तो आज हम बात कर रहे हैं क्वांटम टनलिंग की। हाँ। ये एक कह सकते हैं अजीब और अद्भुत तरीका है जिससे बहुत छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हाँ। वो ऐसी रुकावटों को पार कर जाते हैं जिन्हें पार करने की उनमें मतलब एनर्जी नहीं होती। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ चीजें हैं पढ़ने को, जैसे क्वांटम टनलिंग असंभव का रहस्य। तो आज का मकसद है इस अजीब से लगने वाले कॉन्सेप्ट को समझना। सोचिए ना, अगर आप दीवार पर गेंद फेंकें तो वो वापस आ जाएगी, है ना? हाँ, जाहिर है। लेकिन क्वांटम दुनिया में कण कभी-कभी दीवार के पार निकल जाते हैं, जैसे कोई तुरंग हो। चलिए इस रहस्य को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, और ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया के जो नियम हैं हाँ। उनसे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। मतलब क्लासिकल फिजिक्स जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ। उसके हिसाब से तो ये नामुमकिन है। सही। लेकिन क्वांटम लेवल पर चीजें अलग तरह से काम करती हैं। हाँ। कण सिर्फ कण नहीं होते हैं, वो तरंग मतलब लहरों की तरह भी बर्ताव करते हैं। अच्छा। तरंगों की तरह। एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा, दीवार के दूसरी तरफ भी फैल जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ भी? हाँ, इसका मतलब है कि एक छोटी सी ही सही पर संभावना, एक प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है कि कण उस रुकावट को सुरंग बनाकर पार कर ले, भले ही उसके पास दीवार फांदने जितनी एनर्जी ना हो। ये सुनने में तो मतलब किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, लेकिन आप कह रही हैं कि ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये असल दुनिया में होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, यही बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जैसे कि हमारे अपने सूरज में। ये मैंने कहीं पढ़ा था। बिल्कुल सही। सूरज के अंदर का माहौल सोचिए जरा। भयंकर गर्मी है, भयंकर दबाव। वहां हाइड्रोजन के प्रोटॉन भरे पड़े हैं। अब इन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को जोर से धक्का देते हैं, दूर हटाते हैं, रिपल्शन होता है। हाँ, एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं। सही। तो पुरानी फिजिक्स के हिसाब से इन्हें इतनी जोर से टकराकर फ्यूज होना, मतलब जुड़ जाना, चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को दूर धकेलने वाली ताकत, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो फिर फ्यूज कैसे होते हैं? क्वांटम टनलिंग से। यही तो कमाल है। क्वांटम टनलिंग इस रुकावट को पार करने में उनकी मदद करती है। प्रोटॉन इस धक्के की दीवार में एक तरह से सुरंग बनाकर एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वाह। और फिर वो फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं। और यही वो प्रक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे सूरज में बेहिसाब ऊर्जा पैदा होती है। अविश्वसनीय। मतलब अगर टनलिंग ना होती तो सूरज चमकता ही नहीं, और शायद धरती पर जीवन भी नहीं होता। ये दिखाता है कि ये जो अजीब से लगने वाले क्वांटम इफेक्ट्स हैं, वो कितने जरूरी हैं असल में। वाह, तो हमारे अस्तित्व के लिए ये अजीब सा क्वांटम करतब जिम्मेदार है। ये तो कमाल की बात है। और इसका इस्तेमाल हम टेक्नोलॉजी में भी करते हैं। आपने शायद पहले जिक्र किया था स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप या STM जिसे कहते हैं, वो इसी क्वांटम टनलिंग के सिद्धांत पर ही काम करता है। कैसे काम करता है वो? देखिए, उसमें एक बहुत ही बारीक सुई होती है, टिप बहुत नुकीली होती है। उसे किसी सतह के बिल्कुल करीब लाया जाता है, इतना करीब कि उनके बीच बस कुछ परमाणुओं का फासला रह जाता है, मतलब नैनोमीटर स्केल पर। ओके, बहुत ही करीब। हाँ, फिर सुई और सतह के बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस खाली जगह में टनल कर जाते हैं। एक छोटा सा करंट बहने लगता है। बिना छुए? हाँ, बिना छुए। इसी टनलिंग करंट को वो मशीन मापती है। अब सुई को सतह पर धीरे धीरे घुमाया जाता है, और ये करंट कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा, इससे सतह का एक नक्शा जैसा तैयार होता है। अच्छा। और ये नक्शा इतना डिटेल्ड होता है कि आप अलग अलग परमाणुओं तक को देख सकते हैं। परमाणुओं को देखना, ये तो सच में अद्भुत है। इस तकनीक ने तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी होगी। बिल्कुल, इसने हमें परमाणुओं की दुनिया को देखने और यहाँ तक कि उन्हें मैनिपुलेट करने की अभूतपूर्व क्षमता दी है। क्या आज के इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका कोई रोल है, जैसे हमारे फोन या कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स होती हैं? हाँ, बिल्कुल है। बल्कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे छोटे और छोटे होते जा रहे हैं, नैनो स्केल पर जा रहे हैं, क्वांटम टनलिंग का असर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कैसे? मतलब फायदे के तौर पर या दिक्कत के तौर पर? दोनों तरह से। देखिए, आज के जो बहुत छोटे ट्रांजिस्टर हैं या फ्लैश मेमोरी जैसी डिवाइस हैं, उनमें कभी कभी इलेक्ट्रॉन उन इंसुलेटिंग परतों को टनल करके पार कर जाते हैं जिन्हें उन्हें पार नहीं करना चाहिए। ओह, मतलब लीकेज। हाँ, उसे लीकेज करंट कहते हैं। और ये एक समस्या बन सकता है।
इससे बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है या डिवाइस ठीक से काम नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नई तरह की मेमोरी और इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाने के लिए इसी टनलिंग का जानबूझकर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो ये एक तरह से दो धारी तलवार है। समझ गया। पर नैनो स्केल पर काम करते हुए इससे निपटना और इसका फायदा उठाना दोनों ही जरूरी हैं। ये फिर से वही बात दिखाता है कि जो बड़ी दुनिया के हमारे अनुभव हैं वो क्वांटम दायरे पर सीधे सीधे लागू नहीं होते। तो कुल मिलाकर अगर देखें, क्वांटम टनलिंग हमें ये सिखाती है कि बहुत छोटे लेवल पर दुनिया हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल परे। हाँ, जो चीजें हमें पूरी तरह नामुमकिन लगती हैं, जैसे दीवार के पार निकल जाना, वो न सिर्फ मुमकिन है बल्कि सूरज की रोशनी से लेकर हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी तक सबके लिए बेहद जरूरी भी हैं। सही कहा। ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए कोई दिलचस्प पहेली नहीं है, ये कायनात के काम करने के बुनियादी तरीके पर ही सवाल उठाती है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। अगर सबसे बुनियादी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो भी उन बाधाओं को पार कर सकते हैं जिन्हें पार करना असंभव लगता है, तो फिर संभव और असंभव की हमारी जो परिभाषाएं हैं वो कितनी मायने रखती हैं? असलियत की अपनी प्रकृति क्या है और संभावनाओं की उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचते रहने में कोई हर्ज नहीं।